नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। आइए जानते हैं फटाफट से देश प्रदेश में आज क्या कुछ रहेगा खास। G7 सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सेशन को आज और कल संबोधित करेंगे। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के आमंत्रण पर डिजिटल माध्यम से सम्मेलन में शिरकत करेंगे। IMA पासिंग आउट परेड देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आज आयोजित होगी पासिंग आउट परेड। कड़े प्रशिक्षण के बाद आज कुल 425 युवा अफसर पास आउट होंगे। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 425 GC सहित 9 मित्र देशों के 84 कैडेट्स भी पास आउट होंगे। पश्चिमी कमांड के GOC NC लेफ्टिनेंट जनरल RP सिंह बतौर रिव्यू ऑफिसर परेड में शामिल होंगे। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर बैठक करेंगे CM। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सचिवालय में आज कोविड वैक्सीनेशन की प्रगति के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक करेंगे। 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक। मुख्य सचिव ओम प्रकाश आज सचिवालय में अपने कार्यालय पर 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर विभागीय अधिकारियों से बातचीत करेंगे। मौसम अलर्ट। उत्तराखंड में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी है। आज पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश। हरिद्वार, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टिहरी में कहीं कहीं भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। मैदानी क्षेत्रों में तेज सतही हवाओं का येलो अलर्ट है। चुनावी रणनीति पर कांग्रेस का मंथन। उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आज चुनावी रणनीति पर मंथन करेगी। आज इस दौर की दूसरे दौर की वार्ता होगी। शहरों से लेकर गांवों में मजबूती के लिए ठोस रोड मैप तैयार किया जाएगा। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव से उनके दिल्ली स्थित आवास पर ही प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ चर्चा होगी। पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत। कोरोना संक्रमण कम होने से रेलवे ने दिल्ली टनकपुर पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। आज से इस ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। कोरोना संक्रमण बढ़ने से 17 मई 2021 को इस ट्रेन का संचालन निरस्त कर दिया गया था। यह ट्रेन 05325 टनकपुर से दिल्ली की ओर रवाना होगी। 05326 दिल्ली से टनकपुर के लिए 13 जून को आएगी। यूपी पर बड़ा फैसला संभव। उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर आज हो सकता है बड़ा फैसला। गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने प्रधानमंत्री आवास पर PM नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा की है। जल्द ही यूपी पर बड़ा फैसला संभव है। मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है। अलमिया गांव में 46 कोरोना पॉजिटिव मिले, 12 बच्चे भी शामिल। खबर पिथौरागढ़ से है। उत्तराखंड में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। कोरोना से कोई भी वर्ग अछूता नहीं है। वहीं जिले में कोरोना से बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। थल तहसील के अलमिया गांव में एक साथ 46 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें 12 बच्चे भी शामिल हैं। राहत की बात यह है कि बच्चों को ज्यादा दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी बच्चों को होम क्वारंटीन किया हुआ है। साथ ही विभाग की टीम संक्रमित बच्चों पर निगरानी बनाए हुए है। पहाड़ी जनपदों में बारिश का कहर। सिल्ट के कारण गंग नहर के पानी को रोका गया। पहाड़ी जनपदों में गुरुवार को हुई भारी वर्षा के कारण गंगा में अधिक मात्रा में सिल्ट आने लगा है, जिसके चलते हरिद्वार से निकलने वाली गंग नहर को बंद कर दिया गया है, जिससे उपकरणों को नुकसान न हो। आम आदमी पार्टी ने कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत का पुतला फूंका। खबर रामनगर से है। आम आदमी पार्टी ने कोविड प्रभारी कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत के विरोध करते हुए उनका पुतला फूंका है। आम आदमी पार्टी ने उनके द्वारा घोषणा के बाद कोविड हॉस्पिटल न बनाए जाने के विरोध में ऐसा किया है। राज्य में बड़े भूकंप की आशंका। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने नेपाल सीमा से लगे कालीगंगा घाटी में बार बार आ रहे भूकंप के झटकों के कारणों का पता लगा लिया है। साथ ही वैज्ञानिकों ने क्षेत्र में बड़ा भूकंप आने की आशंका जाहिर की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि धारचूला क्षेत्र के नीचे एक ऐसा भूगर्भीय संरचना का पता लगाया गया है जो इस क्षेत्र में बार बार आ रहे भूकंप के झटकों के लिए जिम्मेदार है। उत्तराखंड में एक हफ्ते पहले आएगा मानसून। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तराखंड में मानसून 15 से 20 जून के बीच पहुंच सकता है। साथ ही शनिवार को पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, दून, नैनीताल, चंपावत में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। किशन नगर चौक पर शोरूम में लगी आग। खबर देहरादून से है। किशन नगर चौक स्थित सैनिटरी शोरूम में शुक्रवार की शाम भीषण आग लग गई।
इस कारण शोरूम के ऊपर के 3 तल पर रखा सामान जल गया। अग्निशमन विभाग ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और इसे फैलने से भी रोका। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दून में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का कैंप ऑफिस बनेगा। हरिद्वार और टिहरी में भी श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के एक कैंपस खुलेंगे। बाहुवाला में विश्वविद्यालय कैंप ऑफिस और अतिथि गृह बनाया जाएगा। साथ ही वार्षिक की जगह सेमेस्टर पद्धति लागू करने पर भी सहमति बनी। कुलपति प्रोफेसर वीसी ध्यानी की अध्यक्षता में 5वीं कार्य परिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। तेल छिड़क कर आग लगा दूं आप दोनों पर और अपने पर भी, कहा ठुकराल। टेंडर होने के करीब 2.5 साल बाद भी 30 से अधिक सड़कों का निर्माण न होने से खफा रुद्रपुर के विधायक राजकुमार ठुकराल ने अधिशासी अभियंता लोनीवी के कार्यालय पहुंचकर नाराजगी जताई। इस पर विभागीय अधिकारी बाहर चले गए तो विधायक धरने पर बैठ गए। बाद में जब अफसर लौटे तो विधायक आपे से बाहर हो गए। उन्होंने अफसरों से कहा कि तेल छिड़क कर आग लगा दूं आप दोनों पर और अपने पर भी। बाद में अफसरों का पक्ष सुनने के बाद विधायक ने उन्हें 1 सप्ताह के भीतर सड़कों का काम शुरू करने की चेतावनी दी। हाई स्कूल इंटरमीडिएट के रिजल्ट को कमेटी। सरकार ने उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई है। ये दोनों परीक्षाएं कोरोना की वजह से रद्द करनी पड़ी। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द। देहरादून में 150 रुपए में बिक रही कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट। एसओजी की फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट बेचने के आरोप में किशोर को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि यह 17 वर्षीय किशोर बिना सैंपल और कोरोना जांच के लोगों को फर्जी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट बेच रहा था। एसओजी ने किशोर से सॉफ्टवेयर की मदद से तैयार की गई आरटीपीसीआर की 6 फर्जी रिपोर्ट भी बरामद कर ली है। नाबालिग लड़की के अपहरण का आरोपी कोटद्वार से गिरफ्तार। खबर सतपुली से है। तहसील चौबट्टा खाल के अंतर्गत स्थानीय निवासी द्वारा 29 मई को राजस्व पुलिस चौकी तहसील चौबट्टा खाल में अपनी नाबालिग पुत्री की गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिस संबंध में राजस्व पुलिस चौकी में मुकदमा दर्ज किया गया और अपराध की गंभीरता को देखते हुए विवेचना रेगुलर पुलिस को स्थानांतरित की गई, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी पी रेणुका देवी द्वारा महिला संबंधी अपराध पर तत्काल कार्यवाही कर थाना अध्यक्ष सतपुली संतोष पैथवाल को निर्देशित किया गया था। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में हीला हवाली का आरोप। उत्तराखंड द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन ने जिले में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में हीला हवाली का आरोप लगाया है। संगठन ने कहा कि शासन स्तर पर इसके लिए तय कैलेंडर का विभागीय स्तर पर पालन नहीं हो रहा है। इससे जिले में बड़ी तादाद में प्रशिक्षित बेरोजगार समय पर नौकरी पाने से वंचित हो रहे हैं। वहीं प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। संगठन की ओर से शुक्रवार को सीईओ को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की मांग की गई है। सस्ता गल्ला के चावल गेहूं में निकल रहे कीड़े। नैनीताल जिले के सस्ते गल्ले की दुकानों से गरीबों को मिलने वाले फ्री राशन में कंकड़ पत्थर और कीड़े निकल रहे हैं। कुछ समय पहले गेहूं के बोरे में कीड़े मिलने के कारण आरएफसी गोदाम से बोरों को वापस कर दिया गया था, लेकिन इस बार मई और जून में मिलने वाले चावल में भी काले कीड़ों की भरमार दिखाई दे रही है। पूर्ति विभाग के बगैर जांच के बढ़ रहे राशन से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऑनलाइन असाइनमेंट परीक्षा 14 जून से होगी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की असाइनमेंट 14 जून से शुरू होंगी। पहली बार ऐसा होगा कि कोई विश्वविद्यालय पहली बार सत्रीय परीक्षा ऑनलाइन कराएगा। प्रयोग सफल रहा तो आगामी मुख्य परीक्षाएं भी ऑनलाइन कराई जाएंगी। बेटी बहू की मौत से तनाव में चल रहे बुजुर्ग दंपति ने दी जान। पुत्र और पुत्रवधू की सड़क हादसे में मौत के बाद तनाव में चल रहे बुजुर्ग दंपति ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें रुड़की अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। बेटे और बहू की मौत से तनाव में थे बुजुर्ग दंपति। रोडवेज चालक डीजल चोरी करते धरा गया। रोडवेज बसों से डीजल चोरी करते एक ड्राइवर को पकड़ा गया है। बताया गया है कि चालक कांट गोदाम डिपो में तैनात है। प्री मानसून आपदाओं से ही सहमे हुए हैं लोग। खबर देहरादून से है, जहां इस बार मानसून सीजन शुरू होने से पहले ही राज्य भर में भूस्खलन, बादल फटने की घटनाएं होने हैं। इसमें अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़े पैमाने पर भवन और अन्य संपत्तियों का नुकसान हुआ। ऐसे में आने वाले मानसूनी सीजन को लेकर आशंकाएं गहराती जा रही हैं। प्रशासन की कोशिश अब भी आपदा के बाद मलबा हटाने तक भर सीमित। लालडांग चिल्लरखाल मार्ग का रास्ता अब साफ हुआ। केंद्र सरकार ने लालडांग चिल्लरखाल सड़क पर पुलों की ऊंचाई और एलिवेटेड रोड की लंबाई को लेकर चल रहा विवाद खत्म कर दिया है। केंद्र ने राज्य के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी इस मुद्दे को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के समक्ष कई बार उठाते आ रहे थे।
सेना के जवान ने पत्नी की हत्या कर शव जलाया, गिरफ्तार। जोशीमठ के ज्योतिर्मठ मनोहर बाग में किराए के कमरे में रह रहे एक आर्मी के जवान ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसके शव को जोशीमठ से 50 किलोमीटर दूर चमोली शमशान में जलाकर उसकी अस्थियों और राख को अलकनंदा में बहा दिया। आईआईटी प्रोफेसर ने एंटी बैलिस्टिक हेलमेट बनाया। आईआईटी के यांत्रिक और औद्योगिक इंजीनियरिंग विभाग मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर शैलेश गढ़पुले ने विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट तैयार किया है। हेलमेट के डिजाइन और विकास में नवाचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए एनएसजी काउंटर आईईडी एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। रुड़की सिविल अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पर हंगामा। रुड़की सिविल अस्पताल में शुक्रवार को 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वालों को वैक्सीन लगाई गई। यहां वैक्सीनेशन सेंटर पर लाइन में लगने को लेकर लोगों ने हंगामा किया। हंगामा करने वालों का आरोप था कि कुछ लोग बिना लाइन में लगे सीधे वैक्सीन लगवा रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मी और पीआरडी जवान के आने पर मामला शांत हुआ। युवाओं को आज से लग सकेगा टीका। 18 से 44 साल तक की आयु वर्ग के वयस्कों को आज से टीका लग सकेगा। टीके की कमी होने की वजह से कुछ दिन से इस आयु वर्ग के बहुत कम लोगों को ही सरकारी केंद्रों पर टीका लग पा रहा था। टीका कम होने के कारण स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस आयु वर्ग में स्लॉट भी कम खोले जा रहे हैं। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे में मलबे से 3 घंटे यातायात ठप। इस बीच हो रही भारी बारिश से कई स्थानों में नुकसान की जानकारी आ रही है। गुरुवार देर रात हुई तेज बारिश के बाद फिर दूसरे दिन भी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में 2 स्थानों पर मलबा आ गया, जिससे एनएच पर 3 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। यातायात बाधित होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी तरह की कुछ और खबरों से खुद को रखने के लिए अपडेट तुरंत सब्सक्राइब करें आपका अपना YouTube चैनल UK24 न्यूज।